उसके सामने खड़ा शू जिनचेन खून और कत्लेआम की गंध से भरा था। उसकी आंखों में न तो प्यार था न ही कोई मानवीय भावना। उसका खौफ बाहर के ज़ॉम्बीज से भी कहीं ज्यादा था। मैंने सबकी हैरानी को नजरअंदाज किया और सीधे हाई कैलोरी फूड सेक्शन की ओर चला गया। लड़ाई में मेरी बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं पूरा बैल खा सकता था। मैंने एक महंगा इंपोर्टेड चॉकलेट पैक फाड़ा और बिना चबाए पूरा निगल गया। फिर एक रेड बुल की कैन को हाथ से ही फोड़कर सीधे मुंह में उलट लिया। लिंग वेई के पास खड़ा झांग कियांग नाम का लड़का, जो उसका सबसे बड़ा चमचा और ताइक्वांडो क्लब का सदस्य था, अपनी देवी के सामने बहादुरी दिखाने के लिए चिल्लाया, यहाँ के नियम। मैं रुका नहीं। मैंने बीफ जर्की का एक पैकेट फाड़ा। मैंने मुंह में मांस दबाए हुए पलटकर धुंधली आवाज में कहा, यहाँ के नियम किसने तय किए? लिंग वेई भी होश में आई। उसने मेरे बेखौफ अंदाज को देखा। हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी और लड़ने के तरीके को देखकर उसका दिमाग चलने लगा। उसने तुरंत एक बेचारी और मासूम लड़की वाला चेहरा बनाया और कोमल आवाज में बोली, ये उसकी पुरानी चाल थी। पिछले जन्म में उसने इसी तरह अनगिनत लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। मैं हंसा, इतना कि मेरे कंधे कांपने लगे। मैं एक एक कदम लिंग वेई की ओर बढ़ाने लगा। झांग कियांग ने रास्ता रोकना चाहा। मैंने बस हाथ का एक झटका दिया। चड़ाक! झांग कियांग का 180 पाउंड का भारी शरीर किसी फटे हुए पुतले की तरह हवा में उड़ गया और सीधे रैक से जा टकराया। उसके चेहरे की आधी हड्डी चकनाचूर हो गई और वह बिना चीखे ही बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जो लड़के आगे बढ़ने की सोच रहे थे वे वहीं जम गए। वे सब डर के मारे किसी तीतर की तरह दुबक गए। लोग सोचने लगे, क्या यह वाकई इंसान है? इसने ताइक्वांडो प्रेसिडेंट को एक थप्पड़ में उड़ा दिया। मैं लिंग वेई के सामने पहुंचा। वह इतनी डर गई थी कि उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह मेज पर गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश करने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां लोहे जैसी ठंडी थीं और मेरी हड्डियों वाली कीलें, बोन स्पाइक्स, बाहर निकलकर उसकी गर्दन की नस, कैरोटिड आर्टरी को छू रही थी। मैं उसके कान के पास झुका और मेरी आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। ठीक उसी पल सुपरमार्केट की वह कांच की दीवार, जो पहले से ही हिल रही थी, एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। करीब 3 मीटर ऊंचा एक विशाल झोंबी, जायंट ज़ॉम्बी, सामानों की बाढ़ को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। उसकी खाल धातु जैसी धूसर सफेद थी। उसके दोनों हाथ लंबी नुकीली हड्डियों में बदल चुके थे और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। उसके दांतों के बीच अभी भी फटे हुए कपड़ों के टुकड़े फंसे थे। प्रथम श्रेणी म्यूटेंट, हड्डी तोड़ने वाला, बोन क्रशर। राक्षस आ गया! राक्षस अंदर आ गया! भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग रोते चिल्लाते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागे, जहां बुरी तरह कुचलने, स्टैम्पीड जैसी स्थिति पैदा हो गई। लिंग वेई जानती थी कि केवल यही आदमी उसे बचा सकता है। मैंने कांपती हुई लिंग वेई की ओर देखा। मेरी आंखों में नफरत और मजाक की चमक थी। मैंने अचानक लिंग वेई की टांग पकड़ी और ठीक उसी तरह जैसे उसने पिछले जन्म में मुझे धकेला था, मैंने उसे उस गरजते हुए राक्षस की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। वह लिंग वेई, जो पिछले जन्म में खुद को बहुत ऊपर समझती थी और जिसने मुझे नरक में धकेला था, इस वक्त किसी मरी हुई मक्खी की तरह दीवार से जा टकराई। उसकी छाती की हड्डियां चकनाचूर हो गई और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मैं उछलकर उस हड्डी तोड़ने वाले के कंधों पर जा खड़ा हुआ। मेरे दोनों हाथों की कीलें बाहर निकलीं और मैंने उन्हें राक्षस की धुंधली आंखों में सीधे घोंप दिया। राक्षस की चीख आधी ही निकली थी कि उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जमीन पर उतरते ही मैंने कुशलता से उसका क्रिस्टल कोर निकाला और रैक पर रखे एक ट्रैवल बैग में ढेर सारा हाई कैलोरी खाना भर लिया। यह सब करने के बाद मैंने कोने में दम तोड़ रही लिंग वेई की ओर एक नजर तक नहीं डाली। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया। मेरी मांसपेशियों का एक एक कतरा चिल्ला रहा था। यह उस कनखजूरे के जहर और मेरे मांस के मिलन के बाद पैदा हुई भूख थी। इसे और भी शुद्ध ऊर्जा चाहिए थी। मेरे कदम जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बॉटनिकल गार्डन की ओर मुड़ गए। पिछले जन्म में यहीं एक स्पेशल पुलिस टीम स्वाट खत्म हुई थी। वहाँ का पुराना माली बैंगनी कोहरे में 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के साथ जुड़कर एक शिखर स्तर का वन रक्षक, फॉरेस्ट किन बन जाएगा। उसकी जड़ों वाला क्रिस्टल मेरे शरीर के हिंसक जहर को शांत करने के लिए सबसे अच्छी दवा थी। बॉटनिकल गार्डन का कांच का गुंबद अब बैंगनी काली नसों, फंगल थ्रेड्स से ढका था, जैसे वह सांस लेता हुआ कोई बड़ा पेट हो। जैसे ही मैंने कदम रखा, पैरों के नीचे गिरे पत्ते किसी सड़े हुए मांस की तरह नरम महसूस हुए। सरसराहट जमीन के नीचे से अनगिनत लताएं, वाइन्स निकली, जिनके सिरों पर लैम्प्रे मछली जैसे दांत वाले मुंह थे। लेकिन मेरी पीठ से पहले ही 4 हड्डियों वाले पैर, बोन अपेंडेजेस, निकल आए थे। कन खजूरे के जीन ने मुझे अतिरिक्त अंग दे दिए थे। खचाक खचाक हमला करने वाली लताओं को मैंने जमीन पर ही कीलों से ठोक दिया, जिनसे किसी बच्चे के रोने जैसी आवाजें निकली। मैंने बरगद के तने पर उभरता हुआ एक मानवीय चेहरा देखा। बूढ़े माली की आंखें अब गांठों में बदल चुकी थीं। उसका निचला शरीर जड़ों के साथ पूरी तरह मिल गया था। उसकी लटकती जड़ों पर कई सूखी हुई लाशें टंगी थीं, जैसे उसने उन्हें सुखाकर मांस बेकन की तरह सहेज रखा हो। तने से एक भारी गूंज निकली और पूरा गार्डन जैसे जिंदा हो उठा। विनाश! मैंने हाथ फैलाए। मेरे शरीर से बैंगनी जहरीले कोहरे का विस्फोट हुआ। जो जड़ें इस कोहरे के संपर्क में आईं, वे तुरंत गलकर कीचड़ बन गईं। मैं उस कोहरे के बीच से बिजली की तरह निकला। मेरी हड्डियों की कीलें किसी मांस काटने वाली मशीन, मीट ग्राइंडर की तरह चल रही थीं। मैंने पेड़ के मुख्य तने पर प्रहार किया। राक्षस चिल्लाया और उसने रक्षा के लिए जड़ों की ढाल बना ली, लेकिन मेरी हड्डियों की तलवारों पर न्यूरोटॉक्सिन, तंत्रिका विष लगा था। जैसे ही ढाल कटी, जहर उसकी नसों में दौड़ गया। वह
जड़ हो गया। पौधों की भी तंत्रिकाएं होती हैं। मैंने तने पर चढ़कर उसकी भौहों के बीच तलवार घोंप दी। एक पन्ने एमरल्ड जैसा हरा क्रिस्टल मेरे हाथ में आ गया। पूरा गार्डन पल भर में सूख गया। मैंने उस क्रिस्टल को खा लिया। एक ठंडी जीवन शक्ति मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। पीठ के घाव जो हड्डियों को जबरदस्ती निकालने से हुए थे, आंखों के सामने ही भरने लगे। पेड़ की जड़ों के मलबे में मुझे उस पुलिस टीम के अवशेष मिले। एक 95 टाइप राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और एक खून से सना हुआ नक्शा। लाइब्रेरी वाली जगह पर खोपड़ी का निशान बना था और बगल में लिखा था, ये एक घोंसला है, पास मत जाना, वे अंडे दे रहे हैं। हैचिंग। म्यूटेंट रानी समय से पहले आ गई थी। मैंने बैग उठाया और लाइब्रेरी की ओर देखा। उस बैंगनी जाल के नीचे और भी क्रिस्टल मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं सीधा लाइब्रेरी नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर 2 ताकतें लड़ रही थीं, कनखजूरे का जहर और पेड़ की जीवन शक्ति। मेरा शरीर कभी ठंडा तो कभी गर्म हो रहा था। मुझे द्वितीय श्रेणी विकास टियर 2 एवोल्यूशन पूरा करने के लिए एक जगह चाहिए थी। मैंने एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर 20-25 छात्र कोने में दुबके थे। पीछे की लाइन में जाओ, अगर किसी ने आवाज की तो उसे बाहर फेंक दूंगा। वे डर के मारे पीछे खिसक गए। मैं मंच पर पालथी मारकर बैठ गया और ऊर्जा को नियंत्रित करने लगा। धमाका। दिमाग में एक सिस्टम अलर्ट गूंजा। विकास की दिशा चुने। ए शैडो किलर तेजी, बी जाइंट ताकत, सी बोन टायरेंट हड्डी सम्राट रक्षा और हमला। पिछले जन्म में मैंने ए चुना था। इस बार मुझे ऐसा बनना था जो सबको कुचल सके। मैंने सी चुना। मेरी रीढ़ की हड्डी पागलपन की तरह बढ़ने लगी। सफेद कीलें खाल चीरकर बाहर निकली जैसे किसी डायनासोर की पीठ हो। छाती से लेकर कंधों और जांघों तक काला कवच एक्सोस्केलेटन फैल गया जिस पर बैंगनी लकीरें चमक रही थीं। मेरे नाखून धातु जैसे सख्त हो गए और माथे पर छोटे सींग उभर आए। द्वितीय श्रेणी बोन टायरेंट, स्केलेटन टायरेंट, नई क्षमताएं, बोन आर्मर, जहरीला प्रभामंडल, टॉक्सिक ऑरा और 300% शक्ति वृद्धि। मैं खड़ा हुआ। मेरे कवच से हड्डियों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अब मैं एक घूंसे में पूरी दीवार गिरा सकता था। तभी क्लास का पिछला दरवाजा टूटा और एक स्टिचर सूचर मॉन्स्टर अंदर घुस आया। उसके 3 सिर और 8 हाथ थे जो कई लाशों को जोड़कर बना था। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जब उसके ढेरों हाथों ने मेरे कंधे पर वार किया तो धातु के टकराने जैसी आवाज आई। मेरे कवच पर सिर्फ एक सफेद निशान पड़ा। बस इतना ही, बहुत कमजोर। मैंने एक सीधा मुक्का उसके बीच वाले सिर पर मारा। धमाका। उसका सिर किसी सड़े तरबूज की तरह फट गया। स्टिचर का आधा शरीर दीवार से जा टकराया। अगर जिंदा रहना है तो झोंबी मारना सीखो। मैंने एक चाकू छात्रों की ओर फेंका और बाहर निकल गया। गलियारे में और भी दहाड़ें गूंज रही थी। मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट के हॉस्टल की 4थी मंजिल पर पहुंचा। यहाँ अजीब सी शांति थी। कालीन खून से लथपथा। तभी सबसे दूर वाले रिहर्सल हॉल से एक बहुत ऊंची आवाज, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स सुनाई दी। ये मानसिक प्रकार के म्यूटेंट, साइकिक म्यूटेंट का संकेत था। इनका क्रिस्टल मिलना बहुत दुर्लभ होता है और यह मेरे शरीर के हिंसक जीन को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी था। मैंने साउंड प्रूफ दरवाजा खोला और देखा स्टाइनवे पियानो के सामने विभाग का अध्यक्ष HOD बैठा था, जिसने टेल कोट वेस्टर्न फॉर्मल सूट पहना हुआ था। उसकी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर खींचकर एक सफेद और नुकीली हड्डी की तलवार बन गई थी। पियानो के चारों ओर 20-25 छात्रों की लाशें पड़ी थीं। सबके कान और नाक से खून बह रहा था। उनके कान के पर्दे फट चुके थे और ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स के झटकों से उनका दिमाग भीतर ही चकनाचूर हो गया था। डोंग! म्यूटेंट HOD ने पियानो की चाबियां दबाई। हवा मुड़ गई और पारदर्शी लहरें हवा के बुलबुलों की तरह मेरी ओर बढ़ी। मैंने बचाव के लिए अपनी भुजाएं ऊपर की। मेरे हड्डियों वाले कवच आर्मर से थरथराहट की आवाज निकली और उसकी सतह पर महीन दरारें आ गईं। ध्वनि तरंगें अब ठोस रूप ले चुकी थीं। दिलचस्प है। उसने मुंह खोलकर एक तीखी चीख निकाली। अल्ट्रासोनिक तरंगे। हॉल के बुलेट प्रूफ कांच के परखच्चे उड़ गए। झाड़ फानूस गिर पड़े। मैं उन लहरों के खिलाफ विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। मेरी खाल से खून रिसने लगा। अंदरूनी अंग कांप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा और भी पक्का होता गया। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। उसकी उंगलियों की 10 हड्डियां पियानो की चाबियों से बाहर निकली और सर्जिकल ब्लेड की तरह मेरे सीने की ओर झपटी। मैंने अपना दाहिना हाथ घुमाया जो बैंगनी जहरीली ऊर्जा से भरा था और पियानो पर प्रहार किया। कड़क! लाखों की कीमत वाला वह पियानो 2 हिस्सों में बट गया और उसके साथ ही HOD का निचला शरीर भी कटकर अलग हो गया। मैंने उसके सीने को अपने पैर से कुचला और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। प्रथम श्रेणी शिखर, ध्वनि तरंग क्रिस्टल, साउंड वेव कोर, एक हल्के नीले रंग का प्रिज्म। मैंने इसे निगल लिया। एक ठंडी बिजली की लहर मेरे दिमाग में दौड़ी। मेरी सुनने की क्षमता इतनी बढ़ गई कि मैं नीचे की मंजिल पर झोंबी के खून बहने की आवाज तक सुन सकता था। मैंने कोने में रखे लोहे की अलमारी की ओर देखा। वहाँ से बहुत हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। अलमारी का दरवाजा थरथराते हुए खुला। वहाँ एक लड़का था जिसके चारों ओर कबाड़ और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का ढेर था। उसने एक टूटा फूटा उपकरण पकड़ रखा था जो ध्वनि तरंगों को रोक सकता था। वो प्रतिभाशाली हो। तुम्हारा नाम क्या है? चिन्मो। साइलेंट, उसने धीमी आवाज में कहा। वह फिजिक्स विभाग का टॉपर था।